में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला एक बार फिर से दिलचस्प हो चुका है। जिस सीट पर चौधरी अजीत सिंह को हराकर संजीव बालियान सांसद बने थे, उसी सीट पर भाजपा ने संजीव बालियान पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लेकिन इस बार उनकी टक्कर जाट वोटर्स में मजबूत पकड़ रखने वाले सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के साथ होने जा रही है। हालांकि अभी तक बसपा ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन इस बार बालियान व हरेंद्र मलिक के बीच मुजफ्फरनगर सीट पर टक्कर दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि आरएलडी के मुखिया रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दे दिया है। शनिवार को बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान का नाम फाइनल कर दिया है। डॉक्टर संजीव बालियान 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी और कद्दावर नेता पूर्व सांसद कादिर राणा को चुनाव हराकर पहली बार संसद पहुंचे थे। 2014 में उन्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया और 2016 में उन्हें राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2017 में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान पर दांव लगाया, लेकिन इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा था क्योंकि यहां से आरएलडी मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने ताल ठोक दी थी। सपा और बसपा से गठबंधन भी था। चौधरी अजीत सिंह की जीत मुजफ्फरनगर से तय मानी जा रही थी। मुजफ्फरनगर की सियासी महाभारत के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी थी, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को हराकर सबको चौंका दिया। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव व 4 बार विधायक रहे हरेंद्र मलिक भी जाट वोटर्स में मजबूत पकड़ रखते हैं। हरेंद्र मलिक पश्चिम के कद्दावर नेताओं में शुमार है। इस बार सपा रालोद जब गठबंधन था तो उनके टिकट को लेकर अखिलेश यादव जयंत से अड़ गए थे, लेकिन अब फिलहाल रालोद सपा के साथ गठबंधन में नहीं तो उनका मुकाबला बालियान के साथ होने जा रहा है। ऐसे में कैसा रहेगा ये मुकाबला, इसको लेकर लगातार सियासत अब बढ़ने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अब सीधा तौर पर मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जाट नेता के तौर पर संजीव बालियान अपनी पहचान रखते हैं, दूसरी तरफ यहाँ हरेंद्र मलिक। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं मुकाबला वहां कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं इसमें बता दूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को जो है भाजपा ने तीसरी बार मौका दिया है मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव लड़ने का, और पहले से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जाटलैंड क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर इलाका, जो कि यहाँ पर हरेंद्र मलिक राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के और कई बार विधायक रह चुके हैं और अच्छी पकड़ जो है क्षेत्र में रखते हैं, उनके साथ अब की बार सीधी टक्कर है। तो कहीं ना कहीं चुनाव मुजफ्फरनगर का दिलचस्प बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सीट निकालना एक बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पर सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की निगाहें होती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने 2014 से और अब तक लगातार जो है चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर अब की बार जो चुनावी टक्कर है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरेंद्र मलिक जो है कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि जाटलैंड क्षेत्र के अलावा, जाटों के अलावा मुस्लिम क्षेत्रों में भी जो है अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है एक मजबूत अब की बार समझा जा सकता है। जी, सवाल मेरा एक ये भी है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो वो वोट बैंक जो रालोद के साथ जाता था, जाट वोट जो है, किसानों का वो वोट जो लगातार मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारी के तौर पर देखा जाता था, अब आप जो दिल्ली में बॉर्डर पर जो किसान वहां पर पहुंचे और वो बड़ी संख्या में यहाँ का जो वोटर्स है
वो बॉर्डर पर दिखाई दिया। अब क्या यहाँ जब सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का मुजफ्फरनगर में नहीं है और बीजेपी के सिंबल पर क्या वो वोट बैंक आपको जाता दिखाई देता है अमित? किस तरह की संभावनाएं यहाँ जताई जा रही है और क्या लोग यहाँ इस टिकट को होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता की बात कर ले या गांव के किसानों की बात कर ले, क्या उनकी प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा समझा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र लोकदल के जो चहेते और जो राष्ट्र लोकदल के ओरिजिनल वोटर है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र लोकदल को जो है एक किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम से जुड़े हुए हैं। और इस तरह का एक समीकरण अचानक से चेंज हो गया है अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जयंत चौधरी का सीधा सीधा एनडीए के साथ गठबंधन समझा जा रहा है। और इस बात को लेकर यहाँ पर एक तरीके का समीकरण तो चेंज हो ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के जो वोटर्स हैं, पक्के जो जाट वोटर्स हैं, वे कहीं ना कहीं इस गठबंधन को जो है स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी का और भाजपा का जो गठबंधन हुआ उसमें जयंत चौधरी से जो है कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। तो ये सीधा सीधा समीकरण जो है पलट भी सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण का जो माहौल है वो पहले ही कई दिनों से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि ये चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर जो जाटलैंड क्षेत्र है, जाटों में जो है इस तरह की कुछ जगहों से जो है इस तरह की नाराजगी भी आ रही है। तो चुनाव में जो है कुछ ना कुछ बदलाव भी हो सकता है जी। तो सीधे तौर पर जो चुनाव है वाकई इस बार दिलचस्प होगा, लेकिन आने वाला वक्त है वो जो बताएगा। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बार संजीव बालियान को तीसरी बार यहां से मौका दिया गया है। अब नजर बीएसपी किस को प्रत्याशी उतारती है उस पर लगी है, लेकिन लगातार आप जिस तरह से यहां सियासत अब मुजफ्फरनगर में देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और खबर